साहिब जी, अपना शुभ नाम बताइए। जी दास का नाम विकास है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु जी हैं भाई, मैं उनका शिष्य हूँ। सर अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो आपके गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था और वहाँ पर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, तो उनके दो तीन सवाल जो मेन थे कि आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानो, कुछ भी मानो, खुदा मानो, लेकिन हमारे देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी मत करो। तो सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या था ऐसी देवी देवता, उनके देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करी जो बजरंग दल के वहाँ आके सत्संग को रुकवा रहे थे। देखो, पहली बात तो मैं आपने बता दूं, इन सभी बातों के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता दोषी नहीं है। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गलत शिक्षा दे रखी है। अब अगर कोई मास्टर किसी ने 2 और 2 5 पढ़ा दे तो बच्चे का तो कसूर नहीं ना। तो उनको जिन शिक्षा दे रखी है वो खुद तो यह बात है कि देवी देवताओं को, सोचो एक बात है, विचार करो कि हमारे देवी देवताओं को, पहली बात तो देवी देवता किसी के बाप की पूंजी नहीं है, वो पूरी सृष्टि के लिए आदरणीय है। पहली बात, हर धर्म के लिए, मुस्लिम के लिए भी, ईसाई के लिए भी, सिख के लिए भी, सब। और दूसरी बात, जब तुम खुद नु को ये देवी देवता है तो परमेश्वर की तो आवश्यकता तुमने भी है ना भाई। हमारे वो वो हमारे परमेश्वर एक है ना, एकम अस्ति। तो जो परमेश्वर है उसकी तो तुमने भी आवश्यकता है। ये मैं बात तो करूं सनातन की और पूजा करूं देवी देवताओं की। देवी देवता तो स्वयं सनातन नहीं है, इसीलिए तो वो देवी देवता है ना, क्यों जन्म मरण में है। बस सर इसी बात पे तो वो टीका टिप्पणी करते हैं कि आपने कहा कि सनातन की बात करते हैं और देवी देवता खुद सनातन में नहीं है, तो उनको लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं। देखो, उन्हीं के लिए तो सत्संग किया जा रहा है। अब एक बात सोचो, पुस्तक प्रचार में गए और वहां जाकर झगड़ा हो गया। पुस्तक प्रचार के लिए जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई अज्ञान में फंसे हैं। अज्ञान में फंसे तो उनको आप ज्ञान पकड़ाओगे तो एक बार तो इंजेक्शन लगेगा, बच्चा रोएगा ना या नहीं रोएगा? ये बच्चे के रोने को आप एक मुद्दा बना लियो, कौन सी तरीका है भाई? बच्चे को रोना ही जरूरी है। कुनीन दी कड़वी लगेगी ना, तो कबीर परमेश्वर का ज्ञान कुनीन जैसा कड़वा है और उन्हीं के लिए गए। हमें पता है ये चंगरेंगे, हम भी चंगरे थे। शुरू में मैंने सुना कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद पिता। मैं भी तो भड़का था, आप भी भड़के होगे जब पहली बार सुना होगा। तो अगर वो मेरे भाई भड़क जाए तो इसमें इतना विवाद बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। जहां भी आप जाओगे कबीर ज्ञान की बात करोगे तो एक बार जनता फड़केगी, फड़क के बाद जाग जाएगी। वही सर अब उन्होंने देवी देवताओं को श्रेष्ठ मान रखे, वो गलत नहीं है। उनको बताया कि भाई देवी देवता श्रेष्ठ है, उनने मान लिया श्रेष्ठ है। बेचारों को ये नहीं पता कि देवी देवता जो है वो मानव की रीढ़ की हड्डी में जो कमल है वहां विराजमान है। वो क्या कर रहे हैं? कारीगर पर मिस्त्री पर बनवा के ला रहे हैं। मिस्त्री पर एक शिलाग मत बनवाया, यो शिव जी बना दो भाई, ई मत विष्णु बना दो, इसमें तो शेषनाग भी बना दो, एक सलामत है। और मिस्त्री कितने पैसे लेगा? इतने लूंगा। अरे भोले आदमी, इसीलिए तो नास्तिक होते जाने लग रहे। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, साइंस जाना है, वो नु देखा कैसी मूर्खतापूर्ण उपासना करने लग रहे हैं। पीछा में तो यो विष्णु खरीद के लाए, पीछा में यो शिव जी बना के लाए। मिस्त्री, अगर ये भगवान होता तो मिस्त्री क्यों बेचता इसको? और फिर पंडित जी ने वो धर दिया और वो एक ढोंग कर दिया, भाई प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अरे प्राण प्रतिष्ठा कौन से? उसमें तो पंडित जी तेरा बाप मेरे तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना करी। अरे समझदार आदमी नहीं समझते, मानते इन बातों ने। हमारा सारा काम हमारे समाज के मंदिर में ना जाया करे, उनको पता है पंडित जी की दुकानदारी है। फिर वो उड़े धर दिया। पंडित जी की नगारो होगी, पंडित जी जाति से नहीं है भाई कोई भी। उन पुजारिया की बात करा कदे आड़े घने कमेंट आ जा, मैं जाति कोई नहीं, उनकी बात है पुजारिया की। तो वो निगाह रखेगा उस पर, दान पात्र पे पोचे पोचे ला के साफ रखेगा। जजमान आओगे, जजमान निगाह मूर्ति का ना को ना। जब भगवान, मान लो परमेश्वर भगवान है जगतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं वो मिल गया, मैं क्यों किसी की जजमाना की इंतजार करूंगा? भगवान आगे झोली करूंगा, पाँव पकड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, लाभ ले लूंगा। अगर वो मूर्ति भगवान होती तो जजमाना की बाट क्यों देखता पंडित जी? देखा है ना बाट, जिस दिन दान पत्र हटा दोगे पंडित जी छोड़ जाएगा उसने। तो ये जो कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है वो भ्रमित है, उनको इन नकली गुरुओं ने भगा रखा है। और जो पढ़े लिखे वो तो पहले भी समझ रहे हैं। मूर्ति पूजा का तो हमारा समाज पूरा खिलाफ रहा है। हमारे गांव में एक टाइम ऐसा था, मंदिर ही नहीं था। नहीं तो आपका कहने का मतलब है ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है यही विरोध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का? हाँ, देखो, अज्ञानता विरोध का एक मुख्य कारण होती है और ये स्वाभाविक है। आप पूरी सृष्टि को एक तल पर नहीं रख सकते, सबका अलग अलग तल है
और सभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बच्चे सभी हमारे बहन भाई हैं। हमने सभी को बताना है, सभी तक पहुंचना है। और कोई मारे जूते मारे, कोई मारे, अरे कभी साहब गल के गिरा था, मारी गल तो कुछ भी नहीं, मैं किसी ने कढ़ाई में गिरा, अरे मारे रहूं भाई दुखी हो जावे। कभी साहब जी को गर्म तेल के कढ़ाई में गिरा, मारा कोई भाई गिरा है पुस्तक सेवा में तक भाई तेल की कढ़ाई में गिर दिया। अरे हम दो कोड़ी के जीव, कुछ ना होता हमारी गलिया। और अपने भाइयों को जगाने के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए क्या पता रही है। अगर मान लो मेरे कान पे किसी ने धर भी दिया, अरे सड़क पर चलते भी तो मार दे है, छोटी सी बात पे कार आपस में टकरा गई, दूसरा डंडा काट लिया, चार टेक का मेरा चला जा, मैं क्या कर लूं। कोई प्याज बेचनिया गांव मारा है, मेरे कैसा कोई निकम्मा उसने पीट दे, फिर मैं क्या कर लूं। भाई कोई ऐसी बात नहीं, ये हमारे भाई थे, ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई रहेंगे। भाई धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, इन मुद्दों को हवा देने की जरूरत नहीं है। ये मारेंगे तो भाई हम पिट लेंगे। आपका कहने का मतलब है कि ये भी धीरे धीरे इस लाइन पे आ जाएंगे। भाई भगवान किसको नहीं चाहिए, वो मेरे सारे भाई भगवान के कारण तो लग रहे हैं। वो सनातन खतरे में क्यों लग रहे हैं, वो धर्म को बचाने के चक्कर में है। अब उनको बताने वाला आ जाएगा, धर्म तुमसे नहीं बचेगा, धर्म बचेगा परमेश्वर से। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि बढ़ते भारत है। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो कौन आता है, परमेश्वर आते हैं ना। जब परमेश्वर आएंगे वो पुनरुत्थान करेंगे धर्म का। हम कीड़े मकोड़ों से उत्थान हो जाएगा धर्म का। और ये चाहते हैं कि हमारे से उत्थान होगा। ये इन्ना बका रखे। वो एक तो 25 साल का वो लड़का है, वो के नाम है धीरेन्द्र, नाम बागेश्वर वाला लड़का है, उसने बेचारे ना आप कख नहीं बेरा, उसकी हवा बना दी राजनीता ने। ये वो कि मैं भी कदे उसके गद्दे खुए रहे, कदे उसके समोसे खत्म हो जाए, बेचारा गरीब आदमी, उसने इतना परेशान कराए। भाई मैंने को धीरेन्द्र पे भी तुम दया करो यार, वो इतना लोड लेकर कैसे चले है। वो सारे गद्दे उसके खो गए। भाई महाराज जी के शरण में आ जा धीरेन्द्र भाई, तू गद्दे छोड़, तू प्लाट ले लिया, महाराज जी आगे सब क्या की मौज। ठीक है। अच्छा एक वो अनुरुद्ध शास्त्री अनुरुद्धाचार्य है भाई, उसने क्यों में नहीं आनता जवाब दिए बिना वो मानने नहीं, उसने कख नहीं आनता क्यों में भी। उसने कोई प्रश्न पूछ लो उसने संत बखने का मतलब है। अरे भाई इन बाउली पूछा, संत का मतलब पता क्या होता है, संत का मतलब होता है त्रुटियों से परे, जिसमें कोई संदेह और गलती की गुंजाइश ना हो, वो होते हैं संत। और वो परमेश्वर खुद होते हैं, और परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, अरे गजब, अरे गजब। क्या कहेंगे, नो कहेंगे भाई मेरे में कोई कमी काट कर दिखा दो, संता ही छोड़ दूंगा। अरे विरोधियों डरे मारते हैं, टे 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 करते हैं, भारत खातर तो आसान कर दिया ना, तुम गलती काट दो ने। अरे किसका दम है जो ये बात कह दे, परफेक्ट वन परफेक्ट।